डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस के चैप्टर 11 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के पार्ट 3 वीडियो में जानेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट, रेनबो फॉर्मेशन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। ठीक है, कि कोई ग्लास प्रिज्म से लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, when a ray of light passes through a glass prism it bends towards the base of prism। जब भी कोई ग्लास प्रिज्म से अगर रे ऑफ लाइट पास होती है, ठीक है, कोई भी लाइट रे यहाँ से ऐसे आ रही है, अगर यहाँ से होके अगर ये इस प्रिज्म से पास होगी ऐसे, तो क्या होता है, ये जो लाइट रे होती है वो किधर बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है, ये इस ग्लास प्रिज्म के बेस की ओर, इसको बोलते हैं बेस। ये क्या होगा, इसका बेस होगा। तो अगर लाइट रे यहाँ से ऐसे आ रही है तो ये बेस की तरफ बेंड हो गई। ठीक है, इसको जाना था किधर, ऐसे स्ट्रेट लाइन में सीधा जाना था, लेकिन ये क्या हो गई कि ये यहाँ से ऐसे बेंड हो गई किसके टूवर्ड्स, ये बेस की तरफ। ठीक है, अब यहाँ से ये पास होने के बाद यहाँ से इमर्जेंट हो गई। ठीक है, इमर्जेंट ये मतलब यहाँ से निकल गई। ठीक है, अब हम लोग इसमें ये देखेंगे कि ये इंसिडेंट रे है वो सीधे ऐसे जा रही थी, तो इनको ऐसे इसी स्ट्रेट लाइन में ऐसे सीधा जाना था ना, ये जो डैश डैश लाइन दिखाई दे रही है ना, इसमें सीधा जाना था इंसिडेंट रे को ऐसे सीधे, लेकिन ये क्या हो गई है, कहाँ से इमर्जेंट हो रही है, यहाँ से हो रही है, ये यहाँ ऐसे मुड़ गई है, इमर्जेंट हो गई मतलब यहाँ से ये ऐसे निकल गई। ठीक है, मुड़ गई। अब ये इमर्जेंट रे कहाँ से आ रही है, मान लेते हैं कि ये इमर्जेंट रे जो इधर आ रही है वो पीछे कहीं से ऐसे आ रही है, तो इसको ऐसे पीछे ले जाते हैं डैश डैश करके, और इंसिडेंट रे को आगे ले जाते हैं स्ट्रेट लाइन में, उसी लाइन में सीधा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच ये इंसिडेंट रे और ये इमर्जेंट रे, इन दोनों के बीच एक एंगल बनेगा। ठीक है, ये एंगल, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब ये है कि कोई रे, लाइट रे सीधी जा रही थी, तो वो ग्लास प्रिज्म से पास होने के बाद कितने एंगल पे मुड़ जाती है, ये सीधे जा रही थी और इतने एंगल पे वो क्या हो गई, डेविएट हो गई। ठीक है, डेविएट हो गई तो वो कितना मुड़ गई, तो वो ये एंगल बताता है कि कितना वो डेविएट हुआ है कोई भी लाइट रे। ठीक है, कहाँ से, ग्लास प्रिज्म से पास होने के बाद। ठीक है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्रैक्टेड रे, और ये है इमर्जेंट रे, और ये नॉर्मल है। ठीक है, तो हम लोग को पता चल गया कि रिफ्रैक्शन कैसे होता है ग्लास प्रिज्म से। ठीक है, आगे देखते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट किसको बोलते हैं। ठीक है, द स्प्लिटिंग अप ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स ऑन पासिंग थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम लाइक अ ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट किसको बोलते हैं, जब व्हाइट लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम लाइक ग्लास प्रिज्म, ठीक है, जब कोई भी व्हाइट लाइट, ये व्हाइट लाइट है, कोई ग्लास प्रिज्म से पास होती है, तो वो कितने कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, 7 कलर्स में। ठीक है, 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। देखिए व्हाइट लाइट ऐसे आ रही है और ये प्रिज्म से होकर निकलने के बाद यहाँ से कोई ऑब्जर्वर देखेगा तो उनको 7 कलर्स दिखाई देता है, जैसे रेनबो होता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स ऑन पासिंग थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम से लाइक अ ग्लास प्रिज्म व्हाइट लाइट जब पास होती है और 7 कलर्स में स्प्लिटिंग हो जाती है, तो उसको बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, और ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई देगा। ठीक है, अगर ये व्हाइट लाइट इधर आ रही है तो यहाँ से दिखाई देगा उनको, कोई भी ऑब्जर्वर को, 7 कलर्स। ठीक है, द डिस्पर्सन ऑफ लाइट ऑकर्स बिकॉज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर इज डिफरेंट when passing through the glass prism। ठीक है, और ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्यों होता है पता है, क्योंकि डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्यों होता है कि ये व्हाइट लाइट यहाँ जाके 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, और ये अलग अलग कलर के लिए, डिफरेंट कलर के लिए उसका एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ये वाला। ठीक है, नॉर्मल के साथ अगर बनेगा, और ये होगा एंगल ऑफ ये नॉर्मल के साथ अगर ये बनेगा तो ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अलग अलग कलर के लिए, डिफरेंट कलर के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है,
अलग अलग होता है, इसलिए ये अलग अलग क्या होता है, अलग अलग एंगल बनाएगा तो वो कलर्स अलग अलग दिखेगा, डिफरेंट अलग अलग इसमें दिखते जाएगा। ठीक है, ये कलर अलग दिखेगा, वायलेट अलग दिखेगा, रेड अलग दिखेगा, येलो अलग दिखेगा, ग्रीन, ऐसे 7 कलर्स अलग अलग दिखता है। और ये क्यों दिखता है, क्योंकि इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, अलग अलग होता है, उसकी वैल्यू अलग अलग होती है। अलग अलग एंगल बनाएगा तो वो कलर अलग अलग दिखेगा। ठीक है, तो वैसे इसमें भी होता है। ठीक है, वाइट लाइट रहती है, रिफ्रैक्शन होने के बाद 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है, डिस्पर्सन हो जाती है, डिस्पर्सन। ठीक है, और उसके बाद वो 7 कलर्स में अलग अलग दिखाई देती है, किसकी वजह से, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिफरेंट होने की वजह से। ठीक है, द रेड कलर इज डेविएटेड लीस्ट एंड वायलेट कलर इज डेविएटेड द मैक्सिमम। डेविएटेड मतलब मुड़ जाना, पढ़े थे हम लोग इसके पहले। तो रेड कलर जो होता है वो सबसे कम क्या होता है, डेविएट होता है। अगर वो जा रही है तो वो सबसे कम एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, सबसे कम होगा। और जो वॉयलेट कलर है वो डेविएटेड मैक्सिमम होता है, वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, डेविएट होता है। तो वो क्या होगा, ज़्यादा एंगल बनाएगा। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या रहेगा, उसका ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो रेड सबसे नीचे क्या है, वॉयलेट, और सबसे ऊपर रेड कलर दिखेगा। ठीक है, ये होता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कलर्स टू गिव वाइट लाइट। अब देखिए, इसके पहले क्या हुआ था, वाइट लाइट 7 कलर्स में डिवाइड हुआ था। ठीक है, डिस्पर्स हो गया था। ठीक है, तो ये वाइट लाइट ऐसे आया था और एक ही प्रिज्म से, एक ही ग्लास प्रिज्म से जब वो पास हुआ था तो वो क्या हुआ था, 7 कलर्स में डिवाइड हुआ था। ठीक है, एक वाइट लाइट थी और वो 7 कलर्स में डिवाइड हो गई थी। अगर 2 ग्लास प्रिज्म लगा दें कि एक के बाद एक, तो यहाँ से क्या होगा, वाइट लाइट पहले 7 कलर्स में, फिर 7 कलर्स वापस फिर से क्या हो जाएगा, वाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम्स कलर्स टू गिव वाइट लाइट। मतलब वाइट लाइट को फिर से वाइट लाइट हम लोग को बनाने के लिए क्या करना पड़ा, रिकॉम्बिनेशन देना पड़ा। 2 ग्लास प्रिज्म वैसे ही लगाना पड़ा, फिर वो पहले वाइट लाइट से 7 कलर्स में डिवाइड हुआ, फिर 7 कलर्स फिर से किस में चेंज हो गया, वाइट लाइट में। ठीक है, ये रिकॉम्बिनेशन है। अब देखते हैं रेनबो फॉर्मेशन की, कैसे रेनबो फॉर्म होता है। ठीक है, रेनबो कैसे बनता है 7 कलर्स में, वो कैसे डिवाइड होता है, ये हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अ रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम अपेयरिंग इन द स्काई आफ्टर रेन शावर। ठीक है, ये कब होता है, जब रेन शावर होता है, बारिश हो जाती है, उसके बाद ही होती है, रेनबो दिखाई देती है। ठीक है, तो ये क्यों होता है, इट इज कॉज्ड बाय डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट। ये क्यों होता है, ये डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट की वजह से होता है। सनलाइट से वाइट कलर की लाइट होती है, वो क्या होती है, वो वाटर ड्रॉपलेट्स जो होती है ना, बारिश की बूंदें होती है, वाटर ड्रॉपलेट्स, उस पर जब वाइट लाइट पड़ती है, सन की लाइट पड़ती है, ठीक है, तो वो क्या होता है, अ रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द सन। जब वाइट लाइट सन से आती है वाइट लाइट, तो वो क्या होती है, वाटर ड्रॉपलेट्स पे जो एटमॉस्फेयर पे प्रेजेंट होती है, उस पर जब वो पड़ती है, ठीक है, तो वो क्या होती है, और वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। जैसे डिस्पर्सन होती है ना, वाइट लाइट आती है और वो कैसे हो जाती है, वो प्रिज्म से पास होती थी तो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती थी। तो वैसे ही ये वाटर ड्रॉपलेट जो होती है वो प्रिज्म की तरह क्या करता है, वर्क करता है, लाइक अ ग्लास प्रिज्म। ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट कैसे वर्क करता है, लाइक अ ग्लास प्रिज्म। और जब वाइट लाइट सन की लाइट आती है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग को 7 कलर्स में फॉर्म हुआ रेनबो दिखाई देता है। ठीक है, और ये जो रेनबो है वो हमेशा सन के अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। क्यों होगा, क्योंकि सन से जो लाइट आ रही है वो अपोजिट डायरेक्शन है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में 7 कलर्स दिखाई देता था। जैसे हम लोगों ने ग्लास प्रिज्म में देखा था ना, वाइट लाइट इधर से आएगी तो हम लोग को इधर से क्या होगा, 7 कलर्स दिखाई देगा। तो अगर मान लें कि वो जो सनलाइट है वो इधर से आ रही है, सन इधर है, तो अपोजिट डायरेक्शन इधर बनेगा कि नहीं। ठीक है, तो ये ऐसे फॉर्म होता है। ठीक है, द वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक स्मॉल प्रिज्म। ये वाटर ड्रॉपलेट्स होता है वो ऐसा लगता है कि वो स्मॉल प्रिज्म है। ठीक है, दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट, देन रिफ्लेक्ट इट इंटरनली एंड फाइनली रिफ्रैक्ट इट अगेन व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द रेन ड्रॉप। ठीक है, पहले क्या करता है, ये वाटर ड्रॉपलेट्स पे सनलाइट आती है, इंसिडेंट होती है, फिर वो इंटरनली रिफ्रैक्ट होती है। ठीक है, और फाइनली क्या हो जाता है, वो जब कम्स आउट होता है, बाहर आती है, तो वो रेन ड्रॉप से बाहर आती है तो वो डिस्पर्स हो जाती है, मतलब 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। ड्यू टू द डिस्पर्सन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन
डिस्पर्सन डिफरेंट कलर्स रीच द ऑब्जर्वर्स आइज। फिर वो वहाँ से पास होने के बाद हम लोग को ऑब्जर्वर के पास ऑब्जर्वर को कैसे दिखाई देता है, 7 कलर्स दिखाई देता है। इससे भी हम लोग समझ सकते हैं कि सनलाइट यहाँ आ रही है, ये रेन ड्रॉप है या फिर वाटर ड्रॉपलेट्स है, इस पर सनलाइट पड़ रही है वाइट कलर की। अब ये क्या हो जाएगा, इसमें ये इंसिडेंट हो रही है, यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है, और यहाँ से इमर्जेंट हो जाएगा। तो यहाँ से ये इमर्जेंट होगा तो ये एक ग्लास प्रिज्म की तरह वर्क कर रहा है ये वाटर ड्रॉपलेट, तो ये 7 कलर्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग को ये अपोजिट डायरेक्शन में कैसे दिखाई देगा, एक रेनबो जैसे 7 कलर्स का दिखाई देगा। ठीक है, थैंक यू।